अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको सुखी रखे। यार मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों और दोस्तों, एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ बहुत टाइम से, वो ये थी कि बहुत ही बुरी मिसाल कायम हो रही है हमारी सोसाइटी में, हमारे जनरेशन में। लोग मस्जिद में जाकर, अल्लाह के घर में जाकर दुनिया की बातें करते हैं और दुनियादारी की बातें करते हैं। तुम क्या बिज़नेस कर रहे हो, तुम्हारे कैसे हालात चल रहे हैं, तुम्हारे आज दिन कैसे गुज़रा, तुम्हारा आज क्या करते रहे हो, किधर गए हो, क्या खाया है, क्या पिया है। यार जिस काम के लिए गए हैं, या वो घर जिस काम के लिए बना है मस्जिद, जब आप वहाँ चले गए हैं तो फिर दुनिया को छोड़ दो यार। फिर अल्लाह रसूल को याद करो, अल्लाह को याद करो और दुनियादारी को छोड़ दें बिल्कुल, ताकि आप का फोकस जो है वो इबादत पर मरकूज़ हो सके। अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आप फ़र्ज़ भी नमाज पढ़ेंगे तो आपका ध्यान इसी बात पर होगा कि मैं इससे फ़ारिग होकर अपने दोस्तों से बातचीत करना शुरू कर दूं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, क्या नौजवान, सभी लोग जो हैं वो बस इसी डगर पे चल रहे हैं कि मतलब वो मस्जिद में दुनिया की बातें कर रहे हैं, बिज़नेस की बातें कर रहे हैं। तो यार ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग जो है वो मस्जिद के अंदर ही फ़र्ज़ नमाज ख़त्म करके, फ़र्ज़ नमाज पढ़कर वो दुनियादारी की बातों में लग जाते हैं और एक दूसरे से पूछना शुरू हो जाते हैं, हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुमने क्या से दिन गुजारा, ये है वो है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं और ये चीज़ ममनू है। और दूसरी ये बात है कि मस्जिद में कुछ लोग आजकल मैं देखता हूँ लैपटॉप चार्ज कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहे होते हैं। मानता हूँ ज़रूरत है, आजकल बहुत परेशानी होती है, कभी कभी बैटरीज डाउन हो जाएं सेल फ़ोन की या लैपटॉप की, लेकिन मस्जिद में जाकर इसको करना, चार्ज करना, ये मेरे अजीज़ों मस्जिद की एक फैसिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं। और बिला उजरत आप अगर किसी भी मस्जिद की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएंगे तो वो गुनाह के ज़ुमरे में आएगा। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है, तो लिहाजा इज्तनाब करें कि मस्जिद की किसी भी चीज़ से बिला उजरत तसर्रुफ़ ना उठाएं। अगर आप चार्ज कर रहे हैं ठीक है, आप चार्जिंग कर लें, लेकिन चार्जिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। दूसरा, मैंने सबसे बुरी बात ये देखी है कि लोग अनलॉक करके फ़ेसबुक खोली होती है लोगों ने और बेहुदा तस्वीरें सामने आ रही होती हैं। कई नंगी लड़कियों की तस्वीरें सामने आ रही होती हैं। नंगी लड़कियों से मुराद जिन्होंने कपड़े गलत पहने हुए हैं, कुछ कपड़े पहनकर भी जो है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं होती हैं, तो खुले बाल होते हैं। और ये चीज़ मतलब मस्जिद के अंदर बैठकर किसी गैर महरम की पिक्चर्स को देखना, ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं है। और कुछ लोग मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो ये भी इंतहाई हराम है कि आप मस्जिद के अहाता में बैठ के और अल्लाह की नाफरमानी की चीज़ों को देखें। वो चीज़ें जिन पर अल्लाह गज़बनाक होते हैं, आपने मस्जिद के अहाते में बैठ कर वो खोली हुई हों और आप अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हों, तो ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और कुछ लोग लैपटॉप चार्ज करते हुए अपने बिज़नेस का काम कर रहे होते हैं, अपने स्कूल का काम, अपने दीगर ईमेल्स और दीगर चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। मस्जिद के अंदर में बैठकर कोई भी दुनिया का काम ना करें और इंतहाई इज्तनाब करें मस्जिद की चीज़ों का इस्तेमाल करने में। और दूसरा, मैंने ये भी कुछ लोगों को देखा है कि मगरब किबला रुख होकर वो अपनी टांगें पसार लेते हैं और अपने पाँव जो है उनका रुख किबला की तरफ कर लेते हैं और सो जाते हैं मस्जिद के अंदर। तो अगर मस्जिद के अंदर आपने कैलूला करना है या नियत एतकाफ़ की सूरत में आप बैठे हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके जो पाँव का रुख है वो मशरिक़ की जानिब हो, मगरिब की जानिब ना हो। और
हुर्मत काबा की वजह से, आप इज़्ज़त काबा की वजह से आप अपने पाँव का रुख मगरब की जानिब ना करें, और वज़ू के दौरान आप लोग बातें भी ना करें, और वज़ू के दौरान आप लोग बिल्कुल फोकस रखें, वज़ू करने पर फोकस रखें, और वज़ू के दौरान आप लोग पानी का इस्तेमाल इंतहाई महदूद करें, इंतहाई कम करें, ताकि पानी का ज़िया कम हो सके। और पानी आजकल बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है सोसाइटी की, और पानी की कमी है शदीद किल्लत की वजह से। कराची के हालात देखें कि क्या बने हुए हैं, और दुनिया के दूसरे इलाक़ों में भी, यहाँ कैलिफोर्निया में भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप कोशिश करें पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, और मस्जिद के आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखें। मस्जिद में किसी से सलाम दुआ भी करनी हो तो बस बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दैट्स इट। इससे आगे एक लफ्ज़ ना कहें किसी से भी। तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है, फ़लान कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, तुम्हारे चाचे फुफ्फी के पुत्र कैसे हैं। यार छोड़ो इन चीज़ों को, ये मस्जिद में आके डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर आपने ज़्यादा ही मंदा लगा हुआ है तो मस्जिद के हाथे से बाहर चले जाएं, या नमाज़ पढ़ के बाहर खड़े हो जाएं अपनी गाड़ी के पास, और या बाहर लॉन में खड़े हो जाएं नमाज़ पढ़ के। और मस्जिद के अंदर जो है ना, वो बिल्कुल किसी से कोई दुनियादारी की बात ना करें। और नमाज के बाद जब आप निकल रहे हों तो फिर पूछ लें आप उनसे मस्जिद से बाहर निकलने के बाद। तो और दूसरी ये बात कि मस्जिद के नाम का पैसा जो आप मस्जिद के नाम पर दे रहे हैं, तो वो आप ज़कात जो है वो नहीं अदा कर सकते मस्जिद के नाम पर। और मस्जिद के नाम पर सिर्फ़ अल्लाह के घर के नाम का जो ना खर्च, अल्लाह के घर पे खर्च की नीयत से आप खर्च कर सकते हैं, और सदका और खैरात के पैसे भी आप नहीं दे सकते। और जहाँ तक मैं अपने कम इल्मी की वजह से समझता हूँ, बाकी आप मुफ्ती हजरात से पूछें कि वो क्या हुक्म रख देते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में। तो बाकी तो मुझे इसका इल्म नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी कम इल्मी की वजह से मैं जो जानता हूँ वो आपको बता दिया। आगे अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत करीब जो है तुम देखोगे कि दुनिया में जो है वो मस्जिदों में दुनिया की बातें शुरू हो जाएंगी। अल्लाह पाक के हबीब के फरमान का मफ़हूम है कि तुम देखोगे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें शुरू हो जाएंगी और झगड़े शुरू हो जाएंगे। और यार मैं हैरान होता हूँ कि लोग झगड़ रहे होते हैं मस्जिद के अंदर छोटी छोटी बातों पर, दुनियावी इख्तलाफात की वजह से मस्जिद के अंदर लड़ पड़ते हैं। मस्जिद के अंदर कोई चीज़ अगर अपने ख़िलाफ़ मिजाज हो जाए, या वो समझें कि हमारे ख़िलाफ़ मिजाज हो रही है, तो वो कोई बंदा अगर मस्जिद का कोई काम कर रहा है तो वो उसको झिड़क देते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, गिलिबान तक आ जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप मस्जिद में झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ना सिर्फ आप मस्जिद के अमन और हुर्मत को पामाल कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरे लोगों को भी दावत दे रहे हैं जो कम इल्म हैं, जो इल्म नहीं रखते, आप उनको भी दावत दे रहे हैं कि मस्जिद में लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये बहुत बहुत बुरा अमल है। चाहे आपकी जान जाती है तो जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर आपकी तरफ से किसी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर आपकी तरफ से किसी को गाली नहीं दी जानी चाहिए, और किसी के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए मस्जिद के अंदर आप लड़ाई ना करें। आपका अगर इख्तलाफ राय भी है तो आप मस्जिद से बाहर निकल के आप अपना इख्तलाफ राय कर लें। तो मस्जिद की हुर्मत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम बहुत ज़्यादा नालायकियों पर आए हुए हैं, तो अपने आप को लायक बनाएं, इस काबिल बनाएं कि आप मस्जिद की हुर्मत का और इज़्ज़त का पास रख सकें, लाज रख सकें। और देखें ये सारी चीज़ें आपकी आखिरत के साथ जुड़ी हुई हैं। दुनिया में तो शायद वक्त गुजर जाता है, लेकिन आखिरत में हर चीज़ आपके सामने पेश होगी और आपको उसका हिसाब देना होगा। अल्लाह पाक हमको मस्जिद की हुर्मत समझने की तौफीक अता फ़रमाए और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। दुनिया में भी अल्लाह पाक इज़्ज़तें अता फ़रमाए और आखिरत में भी अल्लाह पाक कामयाबियाँ और इज़्ज़तें अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।